अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अदनान बिगोज़ आप लोगों के सामने हाजिर हैं आज फिर एक कंटेंट के साथ। क्यों आना पड़ रहा है मुझे आप लोगों के सामने? आप लोग भी सोचोगे यार खामख़ा ये आके हमें सुनाने लग जाते हैं और बताने लग जाते हैं, क्या मसला है? मसला ये है महंगाई का। तो लोग महंगाई करते हैं। शादी में जाने के बाद ऐसा होता है कि जनाब अली कोई सक्सेना साहब की बारात में आ गए हम, या सक्सेना साहब के बेटे की शादी है ये। वीगोएँ जा रही हैं सारी एक जैसी वीगो, उसके अंदर सारे चच्चा मामू ताया भरे में और सबका दिल रखा जा रहा है। उसने इतना पैसा लगा दिया कि ड्रोन चल रहा है उसकी शादी के अंदर, ऐसा लग रहा है कि कोई पहाड़ों में जंग चल रही है। और दूसरी बात ये कि इतने लागर हैं दूल्हा दुल्हन कि उनसे स्टेज तक पैदल भी नहीं चला जा रहा, वो गाड़ी के अंदर बैठ के आ रहे हैं। मैंने कहा जब तुझे इतनी कमजोरी है पहले इलाज करा ले, तू लड़की के साथ कैसे चलेगा बे? तू स्टेज पे भी गाड़ी में आ रहा है, छोटी सी डब्बा गाड़ी है, उसके अलग पैसे हैं। 8,000 रुपए उसके हैं कि भाई हमें वहां से उतार के हमें वहां तक ले जाओ। इस फिर स्पॉट लाइटें उसके ऊपर आ जाती हैं। फिर वो कैमरा मैन बोलते हैं और देखें इनकी आंखों में, वो और देखता है और देखें और करीब। और मैंने कहा मेरा बाप होता 2 चांटे पड़ते मुझे वो पीछे में, तो शर्म नहीं आती? सामने दादा बैठे हुए। तो ये कौन से मामलात हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा पहले होता था कि भाई कैमरामैन आया, शाद मानी हो शाद, हमने छोटा निवाला ले लिया। हमने कहा पूरा खानदान वीडियो देखेगा, मैंने कोरमे में छोटा निवाला उठा लिया, अपना क्लोजअप दे दिया। अबे अब तो छोड़ ही नहीं रहा भाई, वो लिफाफे के हिसाब से मैनेज कर रहा है। बोल रहा यार इसका लिफाफा निकाल। ऊपर से ड्रोन आया, ड्रोन ने भर उसका गरारा शरारा लड़की के रुपट्टे सब उड़ा दिए उसने। पता नहीं, मैंने कहा हमला हो गया, क्या करूं, पूरा कोरमा ठंडा करके निकल गया वो आगे। दूसरी बात ये कि इतना मेकअप नहीं करो भाई, इतना मेकअप नहीं करो, रियल ब्यूटी रखो। जो पहले की दुल्हन है वो इतना रोती थी, सारा मेकअप बह जाता था। अब तो आके कान में बोलती है खबरदार अगर तुम रोई 50,000 रुपए दिए गाड़ी तक तुम्हें आंसू नहीं निकालने। अब वो बेचारी चुप है, इतनी होशियार दुल्हन है कि रोने ही नहीं आ रहा, ना सिसकियां आ रही हैं। यकीन करो जब मैं अंदर घुसा हूं ना शादी हॉल में, कैमरामैन खुशक कैमरामैन आप ऐसे बैठ जाएं, गरारा फैला दें, फैला दिया और ऐसे करके हाथ रख ले। मैंने कहा इसकी टांगे आगे हैं, धड़का है, सिर मुंह ऐसा मुमताज बेगम लग रही है। तो मैंने कहा माजूर से कर ली क्या इसने लव मैरिज? क्योंकि भाई प्यार अंधा है, लेकिन आजकल अंधा है नहीं, क्योंकि वो पैनल फ्री हो, बैंक की मैनेजर हो, किसी कंपनी में हो, मल्टीनेशनल हो, उससे आई लव यू बोला जा रहा है। अब जो है ना कोफ्ते बनाने वाली, पसंदे बनाने वाली, कढ़ाई करने वाली, कपड़े सीने वाली को बोलना है अम्मी तुम अपनी खिदमत के लिए रखो, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू, हमें बहू चाहिए मॉडर्न, लेंस, गोल्डन बाल, बड़े बड़े नाखून, जो बर्तन भी नहीं धोए। और वो सब बोले अम्मी आप देख ले मैं जा रही हूँ, शाम में आए और सर पकड़ के कमरा बंद करके बैठ जाए। और किसी की मजाल नहीं कि बहू का दरवाजा खटखटा दें, क्योंकि बहू की तनख्वाही ₹1,00,000। वो तो बेचारे की गरीब मिस्कीन कट्टू माल होता था पहले का, जो शराब गोड भी नहीं होता, बैगेट डैंड के बंदा, वो बहुएं होती थी पहले भाई, जिनको अंदर बोलती थी धड़ धड़ भाऊ उठा सब आ गई, धड़ धड़ अम्मी उठ रही हो, अम्मी आ तो रही हूँ अम्मी, वो पॉटी कर रहा था उसकी पॉटी दिलाई थी अम्मी। हमारे यहाँ नहीं होता बीबी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सुबह उठा जाता, बरकत होती है घर के अंदर, तुम घर में सो रही हो। ये पहले की दौर था। अब क्या दौर है? अम्मी भी चुप है क्योंकि वो पैसे हैं उसके, ₹1,00,000 तनख्वाह, उसके मत्थे कोई नहीं लग रहा। मासियों का बाजा बजाया हुआ उसने, ये कर लो वो कर लो, मासी भी बददुआएं दे रही हैं। और मासियां जब नहीं आती तो घर में घुसते ही पता चल जाता है कि आज मासी नहीं आई। ये थूथने वो बोलते हैं औरतों के, ये थूथने, ये गई पतीली धुम, वहां गई प्लेट धुम, भाई हमें पता चल गया कि आज मैंने खैरियत आज मासी नहीं आई है। हाँ बहुत, क्या बोलूं, मेरा मुंह खुलवाओगे, इतना कर लो उन लगे था, वो आती नहीं है। इतवार वाले दिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चों के तुफैल नाश्ता मिलता है शौहरों को। हफ्ता इतवार छुट्टी है, भूख से मछली की तरह तड़प रहा है वो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो बीवी को उठा दे। भी बोलेगी एक ही दिन मिलता है आपको, वो भी चैन नहीं, जाके कर लेते ना आप, आपके बाप को भी नाश्ता दो, आपको भी नाश्ता दो। अच्छा मैं कहला वो जाके होटल के ऊपर रबड़ के पराठे छील रहा होता है और मैदे में तकलीफ हुई होती है, बल्कि चुप है। तो मर्द जो है ना वो बेचारा चुप ही रहता है, जब वो बोलता है तो वो बुरा बन जाता है। सारी जिंदगी बेगम को घुमाता है, जब वो बुढ़ा हो जाता है बेगम जो है वो बेटों के साथ बैठ के स्कूटर पे निकल जाती है, बुढ़ा बाहर गलियों में घूम रहा होता है। सारी शादी की शॉपिंग बेटों के साथ, स्टेज पे खड़े में बेटे, उम्रे पे ले जा रहा है बेटा। अबे बुढ़ा कहाँ है? बुढ़ा होगा कहीं कहीं तखत तखत पे बैठा हुआ, या पान वाले की दुकान पे, या गली के नुक्कड़ पे कहीं ना कहीं उलझे, या तो मस्जिदों में। मस्जिद में बहुत खतरनाक फड्डे होते हैं भाई, तुम क्या समझ लो? बुढ़े में और बुजुर्ग में फर्क है। सारी कुर्सियों को बैठे में और नोक झोंक हो रही है, एक ने आके बंगा खोल दिया। सर्दियां और गर्मियों के बीच की कशीदगी होती है ना, तो मस्जिद के अंदर फड्डे होते हैं। बुढ़े साहब बैठे में होगा, इन्होंने बटन दबाया, अब कोई हकीमी नुस्खे खा रहा है, माजून खा रहा है, कोई पैसे वाला बुढ़ा है 4 लाख का 3 लाख का माजून खाकर आ गया मस्जिद में, कनपटियों से पसीने। एक गरीब बुढ़ा है जो आलू की कतलियों पे भूमे रखा हुआ है, अब्बू ये आलू की कतली खा लें, अब्बू ये दही फुल्कियां खा लें। बेचारे के ठंड लग रही है उसको। अब एक आ रहा है खतरनाक बुढ़ा, अब उसने पंगा खिलाया, दूसरा बुढ़ा बंद कर दे इसको, बंद कर दे भाई, अबे भाई तुझे गर्मी लग रही है, तुझे सर्दी लगी, आगे चला जाए ना। तो मस्जिद के अंदर भी ये पंचायत है पाकिस्तान में, मस्जिद में भी सुकून नहीं है। तो बड़ा खतरनाक दौर आ चुका है भाईजान, सबर का दामन हमसे निकल रहा है।
जब महंगाई होती है, जब आदमी बाइक के ऊपर जा रहा होता है, चमकता हुआ सूरज उसकी गुद्दी के ऊपर लग रहा होता है और गोल मार्केट में ट्रैफिक जैम हो जाती है, और एक पैसे वाला बुड्ढा जो है एसी चला के सिटी के अंदर बैठा हुआ होता है और बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा होता है एटीट्यूड के अंदर। क्यों एटीट्यूड में चल रहा होता है? क्योंकि एसी ऑन होता है, गाड़ी के अंदर वो बैठे होते हैं। और जो गरीब आदमी जिसके टमाटर की मटर उसने सस्ते हैं तो उसने मटर डाली है 8 किलो, क्योंकि वो छील के, उसकी बीवी गरीब औरत है तो वो फ्रिज में भर देती है। टमाटर अगर देखता है वो कि 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये किलो है तो वो 8 किलो उठा लेता है। अब उसकी बाइक हिल रही है, बाइक का मडगार्ड भी नहीं है, पीछे से जो है ऑल्टर भी नहीं हुई, भड़बड़ भड़बड़ कर रहा है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं। अब वो जा रहे हैं तो वो एसी वाली गाड़ी के जब साइड मिरर लगता है ना, कि ऐसे साइड मिरर पे हाथ लगता है पट, तो अंदर वाला बोलता है भाई देखो, जो बोलता है भाई तू क्यों नहीं चला रहा, तू चला ना। वो शीशे पे घूंसे मारना शुरू कर। गोल मार्केट में फड्डे, गर्मी और महंगाई, ये 2 चीजों ने दिमाग शार्ट कर दिया कराची का। और दूसरी बात ये कि मावा, जब इंसान मुंह में मावा रख के या गुटखा रख के या बाबा रत्ना का पान रख के निकलता है ना भाई, तो वो घर की टेंशन रिलीज कर रहा होता है। कभी भी मत छेड़ना, बद्दुआ लगेगी तुम्हें किसी पनवाड़ी की। अगर तुमने किसी पनवाड़ी को छेड़ दिया, तुमने आगे बोल दिया अबे ये बता यार पिलास कहाँ रखा हुआ है, अबे पिलास कहाँ है बता ना। और जब वो बड़े दुख के साथ पिचकारी मारेगा, अबे तुझे बोला है ना यार वहां पे रखा हुआ है, तूने फेंकवा दी ना यार। किसी भी बेचारे पनवाड़ी को कि वो इतने एहतमाम के साथ पुड़िया निकालता है और इतने एहतमाम के साथ रख रहा होता है, और हाथ के हाथ आ जाते हैं आगे जैसे छोले बट रहे हैं काले वाले। लेकिन लियाकताबाद, नाजाबाद, गोलीमार, लांडी, करौंगी, औरंगी के अंदर अगर आपकी गाड़ी लग जाए तो खुद सॉरी कर लेना। यहाँ की बड़ी दिमाग शार्ट पब्लिक है। अगर तुमने यहाँ पर अपना डिफाइन कर दिया ना रोड के ऊपर, भाईजान मैं यहाँ से आ रहा था, आप वहां से आ रहे थे, आप यूं हो रहा था, वो हो रहा था, तो वो चम्मा परेड शुरू हो जाएगी। आप उतरते बोलो सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, तो ये छोड़ देंगे। तो ये हमारी एक दुआएं आप लोगों के साथ। महंगाई के ऊपर टॉपिक था भाईजान, शादियों को बता दिया, सबका बता दिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।